विनायक मंदिर, जहाँ होती है हर मनोकामना पूरी। जिनके दरबार में होती है हर मनोकामना पूरी, जिनके दरबार में शीश नवाने से मिलती है रिद्धि और सिद्धि और समृद्धि, वो दरबार है प्रथम पूज्य सर्व सिद्धि प्रदायक भगवान गणेश का, जो महाराष्ट्र के मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में विराजमान है। इस दिव्य मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान गणेश सिद्धि विनायक के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। इस मंदिर में सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान भगवान गणेश की सूंड दाईं तरफ मुड़ी है, जिसके कारण इन्हें नव साचा गणपति यानी मन्नत पूरी करने वाले गणपति भी कहते हैं। यही कारण है कि भगवान सिद्धि विनायक के दरबार में उनके करोड़ों भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। मंदिर में भगवान सिद्धि विनायक के पास ही उनका प्रिय वाहन मूषक राज भी विराजमान है। मान्यता है कि मूषक राज के कान में अपनी इच्छा कह देने भर से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। सिद्धि विनायक मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यह मंदिर चतुर्भुजी विग्रह है। यहाँ विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा के ऊपरी दाएं हाथ में कमल है और बाएं हाथ में अंकुश है, और नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला है और बाएं हाथ में मोदक से भरा हुआ कटोरा है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी मौजूद हैं, जो धन, ऐश्वर्य और सभी मनोकामना की पूर्ति के प्रतीक हैं। मूर्ति के मस्तक पर भगवान गणपति के पिता शिव के समान एक तीसरा नेत्र और गले में एक सर्प हार के स्थान पर लिपटा हुआ है। सिद्धि विनायक का विग्रह 2.5 फीट ऊंचा है और यह 2 फीट चौड़े एक ही काले शिलाखंड से बना है। यह मंदिर पिछले 200 सालों से यहाँ पर मौजूद है। लोगों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण संवत 1692 में हुआ था, लेकिन सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 19 नवंबर 1801 में पहली बार हुआ था। सिद्धि विनायक मंदिर एक 5 मंजिली संरचना है। निर्माण के दौरान पुराने आंचल को हटा दिया गया और इसके स्थान पर 1500 किलोग्राम वजन का नए सोने की परत लगाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 12 फुट है। भूतल में 13 फीट लंबा विशाल मंडप बना है, जहाँ से भक्त भगवान गणेश की पूजा, दर्शन और पवित्र अग्निकुंड में हवन करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की स्थापना को लेकर बहुत सी कहानियाँ हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध 16वीं 17वीं सदी की एक कहानी है। कहते हैं कि उस समय बोले गांव में एक किसान सिंचाई के दौरान खेत को तालाब से जोड़ने के लिए नहर बना रहा था। नहर की खुदाई के समय अचानक उसका फावड़ा किसी वस्तु से टकराया, जिसे उसने जमीन में गड़ा हुआ धन समझा। लेकिन मूर्ति का शेष भाग पथरीले आवरण में बंद था। किसान ने इसके बारे में गांव वालों को बताया, जिसके बाद सभी गांव वालों ने एक मिस्त्री को बुलाया और उससे यह कहा कि इस मूर्ति की पथरीले आवरण को इस तरह से तोड़ो कि मूर्ति पर कोई खरोंच ना आए। मिस्त्री ने गांव वालों के कहने पर उस मूर्ति के आवरण को तोड़ा, जिसमें से एक मूर्ति निकली, जिसे देखकर सभी चकित रह गए, क्योंकि ये मूर्ति भगवान गणेश की प्रतिमा से मिलती जुलती थी। लेकिन मूर्ति में गणेश जी की सूंड गलत बनी हुई थी। गणेश जी की मूर्ति की सूंड बाईं ओर घूमी रहती है, लेकिन इस मूर्ति की सूंड दाईं ओर घूमी हुई थी। इसे देखकर गांव वाले डर गए और विद्वान पंडित को बुलाया, जिसके बाद पंडित ने धर्म ग्रंथों में भगवान के इस अवतार के बारे में पढ़कर बताया कि ये भगवान गणेश का सिद्धि विनायक रूप है, जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर आने के लिए आप रेल मार्ग से या
वायु मार्ग से या सड़क मार्ग से आ सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको मुंबई आना होगा। सड़क मार्ग से मुंबई जाने के लिए प्रभा देवी इलाके के लिए आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। रेल मार्ग से मंदिर पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन दादर है। दादर रेलवे स्टेशन से आप 15 मिनट पैदल पहुंचकर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच सकते हैं। वहीं हवाई मार्ग से मंदिर पहुंचने के लिए आप मुंबई के हवाई अड्डे आ सकते हैं, जो भारत के साथ साथ कई देशों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए भारत के सभी शहरों से सीधी फ्लाइट उपलब्ध है। जय श्री गणेश।